हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 5 सीनियर जजेस के पैनल में से होगा। आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 4 जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली में मुजाविजा आईनी तरमीम का पैकेज आज पेश किए जाने का इम्कान। मुजाविजा आईनी तरमीम का मुसविदा जियो न्यूज ने हासिल कर लिया। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। मुनहरिफ अरकान के वोट की शिक भी मुजाविजा तरमीम का हिस्सा है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई। मुजाविजा आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली का इजलास शुरू न हो सका। सेनेट का इजलास रात 10 बजे पर चला गया। रोटी शोटी का इंतजाम होने लग गया। पार्लियामेंट में 13 सीटों वाले मौलाना फजल रहमान हुकूमत और अपोजिशन दोनों की आंख का तारा बन गए। हुकूमत का नंबर गेम पूरा होने के साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी मनाने का दावा। PTI के वक्त की भी मौलाना के साथ बैठकें। मौलाना की इमामत में नमाज मगरिब भी अदा की। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में भी कोई नतीजा न निकला। कायद हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि कमेटी का आईनी तरमीम पर बातचीत का कोई इख्तियार नहीं, हम उनसे क्या बात करें। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि अभी तक तरमीम का मुसविदा ही नहीं मिला। जब तक बिल पढ़ेंगे नहीं, वोट कैसे देंगे। BNP के अख्तर महंगल ने अपने 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालिबा कर दिया। इजलास कब शुरू होगा, क्या फैसला होगा, सबकी नजरें पार्लियामेंट हाउस पर। कोशिश होगी कि आज ही इस पे जो है कोई पेशरफ्त हो जाए। ये बच्चों का खेल तो है नहीं, एक इतना संजीदा मामला है कि जिसके ऊपर बिल्कुल ताखीर हो भी सकती है और ताखीर हुई भी है। ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी, उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा है कि एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है। हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, कोशिश है आज ही इस पर पेशरफ्त हो जाए। ताख़ीर की वजह सिर्फ और सिर्फ मुशावरत है। आईनी तरमीम पर वसी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तफाक राय के लिए हुकूमत इत्तेहादियों और मौलाना अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, लगता है आईनी तरमीम के पैकेज में एक शिक और शामिल करना पड़ेगी कि अदलिया को नजरिया जरूरत के तहत पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम पर अरकान को एतमाद में लिया। मीडिया को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान से भी मुलाकात। वज़ीर कानून पर मुश्तमिल टीम की सदर आसिफ अली जरदारी को भी ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता रात वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी के हमरा आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए मौलाना के घर भी गए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, कोशिश है कि वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। पच्चीस करोड़ मौलाना साहब देख रही है और बड़े जीरक सियासतदान है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन। तो क्या ये मुलाकात हतमी होगी या इसके बाद भी हतमी? देखो कोई चीज़ हतमी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है मुलाकात रहेगी। सर कोई ब्रेक थ्रू हो पाया मौलाना से मुलाकात में आप लोग? अभी तो किसी ने कोई चीज़ देखा नहीं है, तो आप क्या करें। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की तवील मुलाकात में क्या नतीजा निकला? PTI रहनुमाओं का हतमी जवाब देने से गुरेज। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। मौलाना जीरक सियासतदान हैं, उम्मीद है मौलाना हमारा साथ देंगे। मुलाकात की कामयाबी के सवाल पर उमर अयूब बोले, हम हमेशा कामयाब होते हैं। उधर जाता है या देखें इधर आता है परवाना। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम में त्रुप का पत्ता मौलाना फजल रहमान के हाथ, लेकिन मौलाना की मुट्ठी बंद। हुकूमत और अपोजिशन के वफूद मौलाना के घर के चक्कर काटने में लग गए। एक टीम जाती है, एक टीम आती है। कल रात के बाद आज फिर पहले हुकूमती टीम और बाद में PTI की टीम मौलाना के घर पहुंच गई। मौलाना की हिकमत अमली बदस्तूर खामोशी और गहरी चुप। नून लीग आखिरी कोशिश के तौर पर नवाज शरीफ को मौलाना के घर ले जाने की तैयारियों में
इससे पहले गुज़श्ता रात बिलावल भुट्टो भी मोहसिन नकवी के हमरा मौलाना के घर जा चुके। 3 रोज में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के वफूद अलग अलग मुतअद्दिद बार मौलाना से राब्ते कर चुके। गुज़श्ता रोज तो ये वक्त भी आया कि हुकूमती वफ्द मौलाना के घर मौजूद था और इसी दौरान अपोजिशन वफ्द भी पहुंच गया था। JUI के कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में 5 वोट हैं। MQM ने हुकूमत को हाँ कर दी। मुजवज़ा आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसहाक डार की ज़ेर क़यादत हुकूमती वफ़द ने मुत्तहिदा को मना लिया। मुजवज़ा तरमीम पर गौर के लिए MQM की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि आईनी और सियासी बहरान खत्म किए बगैर मुल्क ऐसे तो नहीं चल सकता, कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा। ऐसी कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता, मगर कभी कभी सियासी अकाबरीन को फैसले करने पड़ते हैं। क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट की जरूरत। हुकूमती गिनती 214। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 10 अरकान की हिमायत दरकार। JUI के 8 अरकान शामिल होने पर भी मजीद 2 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग क़ाफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। मुसव्विदे में है क्या, आप लोगों को मालूम है? देखिए, अभी हम अपनी पार्लिमानी कमेटी में जा रहे हैं इसी बारे में डिस्कशन करने, और मैं आपसे वापसी पे इस पे ज़रा सैर हासिल गुफ्तगू कर सकूँ। अभी मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई फाइनलाइज चीज़ हुई है। सरसरी तौर पे देखा है मैंने, लेकिन उसको पूरी तरह अभी जायज़ा नहीं लिया। डिटेल पढ़ी है, मुसव्विदा पढ़ा है? कौन सा मुसव्विदा? टेलीविजन पे आप लोगों से सुना है बस। मुजवज़ा आईनी तरमीम में है क्या? जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। कौमी असम्बली इजलास में आने वाले हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के मुजवज़ा आईनी तरमीम पर दिलचस्प जवाबात। तफसील देखिए इसी बुलेटिन में कुछ देर बाद। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम पार्लियामेंट में होने वाले खेल की मजम्मत कर रहे हैं, बोलियां लग रही हैं। खरीदो फरोख्त का अमल एक बार फिर जारी है। यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। पार्लियामान में मौजूद लोगों की अक्सरियत अवाम की राय से मुंतखब ही नहीं हुई। मुल्क को अमन, जमहूरी आज़ादी, सस्ती बिजली और मजबूत मईशत की जरूरत है। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का मुजवज़ा पैकेज आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे और सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास से पहले काबीना का इजलास भी आज ही तलब कर लिया। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने नून लीग और इत्तेहादी अरकान को अशाइये पर बुलाकर एतमाद में लिया। MQM, BAP, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान भी शरीक। वज़ीर आज़म ने सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान को आज इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। बिलावल ने भी अपने अरकान पार्लियामेंट को रोटी शोटी खिलाई। ज़राए के मुताबिक अदलिया से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जज तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के दरमियान फैसला कुन किरदार बन गए। 2/3 अक्सरियत के लिए JUI की हिमायत लाजमी हो चुकी। हुकूमती वफ़द आज़म नज़ीर तारड़ की क़यादत में मौलाना से मुलाकात के लिए आन पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के लिए अपनी तजावीज़ भी पेश कर दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम के मुसवदे पर मौलाना फजलुर रहमान को ब्रीफिंग दी। मौलाना की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। मुलाकात के बाद आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए पहुंचे और मौलाना से बातचीत की तफसीलात बताईं। वज़ीर क़ानून ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ पर भी ब्रीफिंग दी। हुकूमती वफ़द वापस गया तो PTI का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंच गया।
हुकूमत बदनीयती और उजलत में तरमीम ना लाती तो पीटीआई जुडिशल पैकेज पर जरूर गौर करती। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर की जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का नंबर गेम ओवर हो गया है। हमारे तमाम अरकान पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करा चुके हैं। सेनेट में खिताब करते हुए सेनेटर शिबली फराज बोले कि हुकूमत ने आईनी तरमीम को छिपाकर मुतनाज़ बना दिया। हुकूमत के नंबर पूरे नहीं हो रहे, इसलिए वो दूसरी तदाबीर इख्तियार कर रही है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाज़ों के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान ही तसव्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी गई वजाहत पर फैसला देने वाले 8 जजेस के जवाबी एलामी में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है, इसमें कोई अभाम नहीं। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांग कर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम कर चुका है, अपने मौक़िफ़ से नहीं फिर सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और मौक़िफ़ अपनाया था कि कमीशन के रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन पीटीआई होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि कौन कंफर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान पीटीआई से वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर रद्द अमल में ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताखीर का जिम्मेदार नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 12 जुलाई के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के CMA 25 जुलाई को दायर की गई, जिस पर हुक्म तकरीबन 2 माह बाद आया है। ताखीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर हैं। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पीटीआई चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने मजीद अभाम पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। वजीर आजम के मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का रद्द अमल। कहा, कोई इदारा दूसरे इदारे का काम नहीं कर सकता। इंतखाबात से मुताल्लिक तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन का काम है। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत के नंबर पूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हुकूमती नंबर पूरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ हैं, इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुताल्लिक जुम्मे के दिन वाले अपने बयान की वजाहत देना होगी, वरना इसके कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर पीटीआई वाले हमारे पास आकर रोना धोना ना मचाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पीटीआई की सफ़ों में ऐसे कौन लोग हैं जो बानी पीटीआई से ऐसे बयानात दिलवाते हैं जिनसे पीटीआई और पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए ये लोग हारते हैं और इत्तेहादी जमातें जीत जाती हैं। पाकिस्तान के अवाम झूठ, गालम गलोच और साजिश की सियासत के साथ नहीं, ये लोग फॉर्म 45 और 47 की साजिश कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है। जब सबूत सामने आएंगे तो ये अवाम को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। बानी पीटीआई को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। बानी पीटीआई आज भी अपने एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे कायद के हवाले से जो बातें की उनको मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर रद्द अमल। कहा, एहतसाब करना है तो सबका करें। अगर सिर्फ शफाफ इलेक्शन होता तो असल मैंडेट के हामिल लोग ऐवान में आते। उमर अयूब ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। हम अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े थे और खड़े हैं। बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन के जरिए राबते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम भी रहना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब।
कहा उन्होंने आज ट्वीट की है कि कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं, क्या वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया है? मौजूदा माहौल को खराब करने के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। इस माहौल में अब कमेटी का भी कोई जवाब नहीं रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर पर तंज करते हुए कहा, उमर अयूब ने याह्या खान पर बात की, याह्या खान को आर्मी चीफ अयूब खान ने बनाया। ऑपोजिशन लीडर नून लीग समेत जितनी पार्टियों में रहे, इसी जोशो जज्बे से तकरीर की। हमें भी कोई ये फन सिखा दे। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने, हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी पीटीआई पर मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम बानी पीटीआई से दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। जुमे को बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो वकला की मौजूदगी में ही तफ्तीश में शामिल होंगे। विफाकी हुकूमत जो मर्जी कर ले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से बात जरूर करेगी। सूबाई वजीर जाहिर शाह तोरू का ऐलान, कहा गंडापुर का अफगानिस्तान से बात करने का फैसला हतमी है। विफाकी हुकूमत किसी से मुज़ाकरात करने की अहल ही नहीं। सूबाई वजीर ने कहा, पंजाब हुकूमत जब मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से मुलाकात करती है तब उनको खारजा पॉलिसी क्यों याद नहीं रहती। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने का वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान अहमकाना है। जिनको लगता है कि बात करने से तब्दीली आएगी, उन्हें कलदम TTP को वापस लाने के मुआहिदे के नताइज देखने चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान तालिबान को पता है कि TTP पाकिस्तान की रेड लाइन है, लेकिन इस चीज को पड़ोसियों ने अहमियत नहीं दी। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को हर तरह से समझाया है। साबिक वजीर खारजा ने जोर दिया कि मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है, लेकिन ये काम विफाकी हुकूमत का है। – 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान हुए मिसाक़े जमहूरियत में आईनी अदालतों का खाका मौजूद है। अगर हम आज 18 साल बाद ये काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास से खिताब, शिबली फराज को जवाब देते हुए कहा, कौमी असम्बली में खुसूसी कमेटी पर काफ़ी बातें हुई हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपने PTI के रुकने असम्बली से तफसीलात ले लें। हुकूमत ने आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक खुसूसी कमेटी के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तजवीज़ दी कि अदालतों पर केसेस का बोझ है, ऐसे में आईनी अदालतें होनी चाहिए। इस पर अपोजिशन अरकान ने कहा, अगर हुकूमत केसेस का बोझ कम करने के लिए आईनी अदालतों की तजवीज़ लाती है तो उस पर गौर करेंगे। कमेटी में तजवीज़ दी गई कि पार्लिमानी कमेटी के साथ अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मुशावरत से चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करें। सुप्रीम कोर्ट से 3 या 5 जजेस के नाम कमेटी में आने के बाद हतमी फैसला हो। क्या हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार, हुकूमती गिनती 211। सेनेट में 64 वोट दरकार, हुकूमती गिनती 54 वोट। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 211 हुकूमती नशिस्तों में नून लीग के 110, पीपल्स पार्टी के 68, MQM के 22, IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के 4 अरकान शामिल। मुस्लिम लीग ज़िया और BAP के एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, PTI के हिमायत